Assalamu alaikum. You're watching Sir Wasim Language Club, and this is Wasim here. So, guys, how's everything? Everything is going good in life? All right, that's good. So, guys, आज फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने नाउन के बारे में जो है एक छोटी सी क्या मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल हमने बातचीत की थी, और अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि नाउन अब काफ़ी आपके जहन में क्लियर होगा। हमने नाउन का एक पोस्टमार्टम किया था जिसके अंदर उसको हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि नाउन एग्जैक्टली क्या होते हैं। फिर नाउन की हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में भी देखा। उसके बाद फिर हम देखा कि भाई नाउन की काइंड्स क्या होती हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीक्वेंस आपके जहन में चलती रहे। तो गाइज, आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड हिस्सा देखने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को, विच इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब गाइज, सबसे पहली बात कि व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड प्रोनाउन इज। प्रोनाउन होता क्या है? गाइज, प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड को कहा जाता है या ये वो अल्फाज होते हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन हम अक्सर सुनते रहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज होते हैं जो नाउन की जगह पर है। अब नाउन की जगह से मुराद क्या होता है? अब उसी कि हम अपने सेंटेंसेस में जो हमारे नाउन्स हैं जो हमने पढ़े थे पहले, उनको हम अगर अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने नाउन्स को बार बार रिपीट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि भाई चले अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखें, तो आप अपना ऐसे कुछ इस तरह नहीं लिखेंगे कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अली लिव्स इन हियर, और अली इज़ अ गुड बॉय, अली लर्न्स इंग्लिश। तो अगेन एंड अगेन आप अली को रिपीट नहीं करेंगे। आप फर्स्ट जो अपना सेंटेंस लेंगे उसमें इंट्रोडक्टरी तौर पर अली का नाम यूज़ कर लेंगे, मगर आगे जाकर आप अली को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वर्ड से, और वो दूसरा वर्ड क्या होगा? राइट, ही। ओके, आप कहेंगे कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन कराची, या ही इज़ अ गुड बॉय, या ही लर्न्स इंग्लिश। तो हमने अली की जगह पे वर्ड क्या ले लिया? ही ले लिया। तो ही हमारा बेसिकली क्या हुआ? प्रोनाउन, राइट। तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आया? नाउन की जगह पर। अली इज ए नाउन। तो नाउन की जगह पे लफ्ज आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सब हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। और नॉर्मली हम अपने प्रोनाउन के तौर पर कुछ 7 अल्फाज ऐसे हैं जो बड़े कॉमनली हम जानते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये वो 7 अल्फाज हैं जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सेंटेंसेस में। बट गाइस, क्या हमारे प्रोनाउन सिर्फ यही होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे पास प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। तो आज हम आपको प्रोनाउन के कुछ केसेस पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोनाउन किस किस किस्म के हो सकते हैं, क्या क्या इनका यूसेज होता है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। तो अपने वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप प्रोनाउन की इस डिटेल इन्फॉर्मेशन को आज जान सकें। सो आपके ये अगले कुछ मिनट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो कीप वॉचिंग और जस्ट स्टे विद अस। तो सी गाइस, हमारे पास ये जो पहली कैटेगरी आती है प्रोनाउन की, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बेसिकली दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव यानी कि ये जुमले में उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपका नाउन, जो भी नाउन है, वो अगर सब्जेक्ट है जुमले का, तो उसकी जगह पे अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप इन अल्फाजों से करेंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ वसीम, तो मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं वसीम इज़ टीचिंग यू, वसीम इज़ टेलिंग यू, वसीम इज़ गिविंग यू समथिंग। तो मैं बार बार वसीम तो नहीं कहूँगा ना, तो मैं अपने आप को क्या कहूँगा? आई, राइट। या अगर मेरे साथ 2-3 बंदे और भी हुए तो मैं अपने आप को फिर क्या कह दूँगा? वी, राइट। क्योंकि हम सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद हैं। आइज जो मैं है वो सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई और होगा, जैसे कि वो सेकेंड पर्सन हो, तो उसको मैं यू कह दूँगा। कोई थर्ड पर्सन ही हो, या कोई शी हो, या दे हो, तो उनको हम इन लफ्ज़ों से रिप्लेस करेंगे। मगर गाइस, अगर हमारे यही नाम ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाए,
जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी द सेंटेंस हियर। अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं यहाँ पे कि वसीम मैट अली। अब सी, अब इस जुमले में वसीम मैट अली, हमारे पास एक नाउन मौजूद है वसीम और एक नाउन मौजूद है अली। तो वसीम एंड अली, दीज आर टू नाउन्स वी हैव। तो वसीम तो मैं खुद हूं, तो मैं अपने आप को कह दूंगा आई। तो क्या अली को मैं यहाँ अपने पुराने रूल के मुताबिक क्या ही कह सकता हूं? नहीं, देयर इज डेफिनेटली मिसफिट हियर, दैट वुड बी रॉन्ग। यहाँ पर मुझे अली को कहना पड़ेगा आई मैट हिम। सी, हमने हिम यूज किया। हिम क्यों यूज किया? क्योंकि अली जो है हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो इस बात से क्या साबित होता है कि हमारे पास सेंटेंस में नाउन जिस जगह पर होता है उस हिसाब से उसकी रिप्लेसमेंट होती है। अब हर मतलब जुमले की हर जो नाउन की रिप्लेसमेंट है वो आई वी यू दे ही शी इट नहीं है ना। उसी अगर जुमले को हम उल्टा कर दें, अगर हम अली को पहले ले लें और वसीम को बाद में ले लें, तो डेफिनेटली अब यहाँ अली अगर यहाँ आ गया तो अली को फिर मैं ही कहूँगा, और अगर मैं जुमले के आखिर में चला गया तो फिर मैं अपने आप को मी कहूँगा। दैट वुड बी द राइट वन। ठीक है, मैं कहूँगा ही मेट मी, ही मेट मी, मैं ऑब्जेक्ट और ही इज सब्जेक्ट, राइट। तो ये वाले कहलाते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लो जी, कि अब आपके बोर्ड पर यहाँ देखें आपको लिस्ट दिख रही है, एक तरफ ये सारे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं और दूसरी तरफ सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अगर हमारा नाम जो है वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो उसे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, और अगर हमारा नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हम उसे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से। तो अब तक हमारे पास नाउन प्रोनाउन की कितनी किस्में हो गई? दो किस्में हो गई। एक केस हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा केस हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, सो हमारी जो तीसरी कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव। अभी रिफ्लेक्सिव क्या होता है? शायद आपको ये वर्ड पहले समझना चाहिए। देखिए, रिफ्लेक्ट के मायने क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट के मायने होते हैं अक्स के। शायद आपने देखा होगा कि हम वर्ड यूज करते हैं रिफ्लेक्शन, राइट। रोड के बीच में आपने देखा होगा कि कुछ वो लाइट जैसी रात को दिखती है हमें चमकती हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्टर्स। बेसिकली रिफ्लेक्ट के मायने क्या होते हैं? साइंटिफिक मीनिंग इसकी ये होती है कि रोशनी का टकरा कर वापस आना। जैसे चलो ये तो साइंटिफिक मीनिंग हो गई, मगर हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब देखें, अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो आपको आईने के अंदर कौन दिखेगा? डेफिनेटली आप खुद ही दिखेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आईने के सामने आप खड़े हुए और अंदर आपको शाहरुख खान दिख रहा हो। हो सकता है? ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली हाँ, आईने में हमें अपना ही अक्स दिखता है। तो गाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि आईने में जो चीज़ हमें दिख रही है वो हमारा रिफ्लेक्शन है। तो गाइस, ये रिफ्लेक्शन से ही आप ये बात समझेंगे। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जिस सब्जेक्ट से शुरू होता है वही हमारे सेंटेंस का कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। यानी कि जो यहाँ पर है वही शख्स यहाँ पर भी होगा। अब ये कैसे होता है? नौसी, आपको याद होगा कि बचपन में आप जब स्कूल जाते थे तो डेफिनेटली जब आपने शुरू किया था छोटे बचपन, बिल्कुल बचपन में, बिल्कुल जब छोटी उम्र थी आपकी, तो आपको कोई ड्रॉप करने जाता होगा, है ना? ना, डेफिनेटली अगर मैं आपसे पूछूं अब जब आप बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के बाद अगर आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपको कौन छोड़ने जाता है? आप बोलेंगे क्या हुआ सर, आप कौन हमें छोड़ने जाएगा, अब तो हम बड़े हो गए सर, खुद जाते। या फॉर एग्जांपल अगर आप खातून खाना है, अगर आप घर में मतलब हाउस वाइफ है, मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके घर में खाना कौन पकाता है? आप बोले कहाँ सर, हमारी ऐसी किस्मत, कोई खाना पकाए हमारे लिए, खुद ही पकाना पड़ता है। तो ये जुमले ज़रा गौर करें आप कि मैं खुद कॉलेज जाता हूँ या मैं खुद खाना पकाती हूँ। तो ये वाले जो खुद वाले वर्ड्स आ रहे हैं बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव है। तो उसी कि अगर आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं आई से तो यहाँ डेफिनेटली आपको माई सेल्फ लिखना पड़ता है। तो आई स्टडी माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद स्टडी करता हूँ। अब देखिए रिफ्लेक्शन का मामला क्या था कि यहाँ पर अगर आई रखा है तो यहाँ पे माई सेल्फ आया। क्या मतलब हुआ इसका कि जब आईने के सामने आप खड़े हुए तो आईने के अंदर अक्स भी आपका ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जुमला शुरू करें आई से और ख़त्म हो हिमसेल्फ पे कि आई स्टडी हिमसेल्फ।
नो, दैट्स रॉन्ग। ओके, अगर आप कहें कि भाई आई गो हिमसेल्फ, आई गो देमसेल्व्स, दैट वुड बी रॉन्ग। तो गाइस हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेटली हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है उसी का रिफ्लेक्शन वो बनकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो गाइस नंबर 1 क्या थी हमारी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर वर्ड्स यूज होते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पर होते हैं। और नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे किसी भी जुमले में किसी भी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द प्रोनाउन, एंड लेट्स हैव द लास्ट वन एंड देन वी विल फिनिश आवर वीडियो। सो अब हम देखते हैं अपनी चौथी कैटेगरी को। हमारी चौथी कैटेगरी जो होती है इसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, अब पोजेसिव का मतलब भी क्या होता है, पोजेसिव का मतलब भी होता है पोजीशन को शो करना। पोजीशन यानी कि ऑनरशिप, मलकियत। हम अपने प्रोनाउन की कभी कभी मलकियत भी अगर शो करना चाहते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन ही होते हैं। जैसे कि ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, जैसे कि हमारे पास आई की पोजीशन किससे शो होती है, माइन से, ठीक है। हमारे पास इसी तरीके से वी की आर्स, यू की योर्स, ही की हिज, शी की हर्स, दे की देयर्स और इट की इट्स। अब जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई हुज मार्कर इज दिस, तो आप कहते सर इट्स योर्स। या फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूँ भाई हुज मोबाइल इज दैट, तो आप बोले सर इट्स माइन। तो इट्स माइन या इट्स योर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोले भाई ये मेरा है या ये आपका है। तो इन दोनों सूरतों में आप पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। सो गाइस ये हमारी फोर्थ कैटेगरी थी। अब आपके सामने यहाँ पर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। तो गाइस इसकी लिस्ट आपको हमने देखे यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रहे हैं आपको, ये चारों एक साथ लिखे हुए, ठीक है। और इन चारों के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी प्रैक्टिस क्या है। इसकी प्रैक्टिस की भी डेफिनेटली हम आपको एक शीट दे रहे हैं जिसको आपने फिल करना है, वो आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस साबित होगी। आप उसमें सिर्फ क्या करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे कि हर सेंटेंस के बाद ब्लैंक के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने सेलेक्ट करना है कि ब्लैंक में कौन सा बेस्ट फिट है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल। ओके, लास्ट टाइम हमने आपको नाउन की एक प्रैक्टिस दी थी कि अपने नाउन को और अलग अलग डिवाइड करना है। अब इस दफ़ा आपको प्रोनाउन की कुछ ब्लैंक्स दे रहे हैं। तो गाइज ये चीज़ें आपको डेफिनेटली सर्वसीम लैंग्वेज क्लब पे ही मिलेंगी कि आपको चीज़ सिखाई भी जाती है और साथ उसका प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली जस्ट लाइक अ क्लास एनवायरनमेंट। ओके, सो डू दिस प्रैक्टिस ऑल्सो। सो नाउ वी जस्ट फिनिश आवर वीडियो हियर और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग सर्वसीम लैंग्वेज क्लब।